अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग अभी हमारे मुआशरे में ऐसे हैं, मैंने खुद देखा और आपने भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि या नबी मदद, या अली मदद, या गौसे आजम मदद, या बहुत सारे पीरों से मदद मांगते हैं और ऐसा दुआ करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मज़ारों पर जाते हैं, सजदा करते हैं और कहते हैं कि वहां से मेरी मन्नतें पूरी हो जाती है। तो इसके बारे में जो तबलीगी जमात वाले मुफ्ती है, मौलाना है तारिक जमील हुए, मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद हुए और बहुत से उलमा ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं, और जो दूसरे हैं वो अहले सुन्नत वाले जमात के जो उलमा है वो क्या कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे और दोनों के जो तकरीर है, दोनों की स्पीच है वो सुनेंगे। और राइट रॉन्ग देखें, राइट रॉन्ग जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंधभक्ति का चश्मा हमें नहीं पहनना, वो भी मजहब के रिलेटेड में। तो हमें क्लियर होना चाहिए और जो राइट है उस पर हमें ज्यादा फॉलो करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि दोनों जमात के जो मुफ्ती हैं, मौलवी हैं, वो क्या कहते हैं। तो चलिए वीडियो, सबसे पहले जो तबलीगी जमात के मौलाना है, मुफ्ती है, वो क्या कहते हैं ये हम सुनते हैं। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मुख्तार कुल सब चीज़ें बना दिया। जब इनसे सवालात पूछे जाते हैं कि भाई फिर अल्लाह को कब पुकारें, नबी को कब पुकारें, कौन सी दुआ अल्लाह से मांगें, जब अल्लाह ने सारे इख्तियारात नबी को दे दिए हैं तो फिर नबी से ही मांग लें। यहाँ आके ये क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। कुरान तो 2 और 2 4 की तरह कहता है, मैंने किसी को भी किसी भी किस्म के इख्तियारात नहीं दिए, सारे इख्तियारात किसके पास हैं, मेरे पास। लिहाजा ना पैगम्बर से मांगो, ना फरिश्तों से मांगो, ना बुजुर्गों से मांगो, ना कब्रों से मांगो, देने वाला कौन है, मैं। ये अकीदा 2 और 2 4 की तरह वाजे है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे हटेंगे तो एक जंगल है। फिर वो कहते हैं जब पुलिस से मदद मांगना जायज़ है तो पैगम्बर से मांगना जायज़ क्यों नहीं। भाई पुलिस से मदद और तरह की मांगी जाती है, वो असबाब की दुनिया में मदद है। वो हम असबाब से हट के मदद की बात कर रहे हैं। असबाब वाली मदद तो मैं आपसे भी पानी लेकर आओ, ये करो वो करो, ये तो असबाब से हट के ऐसी मदद जिसकी लॉजिक नहीं है। अल्लाह कुछ करने में किसी लॉजिक का मोहताज नहीं है। वो सब कुछ ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दे सकता है। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम, कोई आदमी बूढ़ा हो, बीवी बांझ हो और वो किसी से जाके औलाद मांगे, वो काफिर हो जाएगा। आप कहेंगे कि नबी इस्लाम से मांगना है ना, नबी इस्लाम हमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिखा के गए हैं, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस सिखा के गए हैं। हम नबी इस्लाम के पुकारने को गुस्ताखी समझ के नहीं, जब नबी इस्लाम ने नहीं तालीम फरमाया हम नहीं करेंगे। नबी इस्लाम ने कहां फरमाया कि मेरी कब्र पे आके मुझसे मांगो। ये जितनी बातें पेश करते हैं तो आपकी मुबारक जिंदगी से है। कोई टूटी हुई पिंडली लेके आ गया, चले इधर ही आ जाए। सही बुखारी में है, बड़ी लंबी हदीस है। अल्टीमेटली एक सहाबी की पिंडली टूटती है, वो नबी इस्लाम के पास आते हैं, नबी इस्लाम अपना मुबारक हाथ फेरते हैं, वो कहते हैं मेरी पिंडली इस तरह होगी, कभी टूटी नहीं थी। कहते हैं देखे साहबा तो नबी से ही मांगते थे। हम कहते हैं नबी इस्लाम अभी मस्जिद नबी में मौजूद हो, हमारा कोई मसला हम लेके पहुंच जाएंगे। इससे आप मुबारक जिंदगी के बाद कब्र पे जाके मांगना कैसे साबित कर देते हैं। मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र मुबारक पे जाके मांगना, वो कैसे साबित हो जाएगा। कहते हैं जी जब वो साबित हो गया तो नबी इस्लाम जिंदा है तो जिंदा से जा सकते हैं। यार वो आखिरत की जिंदगी में नबियों के जरिए मुअज्जिज़ात ज़ाहिर होते हैं, वो लादा मामला। और नबी जब दुनिया में होते हैं, ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूता बांधने का तस्मा दरकार हो तब भी अल्लाह से मांगो, किसी के सामने सवाल का जो हाथ जो है वो दराज ना करो। अल्लाह ने तुम्हें एक इज्जत नफ्स दी है, उस इज्जत नफ्स को देहला ना बनाओ, किसी के सामने जो है अपना हाथ फैला देना, अपनी इज्जत नफ्स जो है तो खत्म कर देना है। मत मांगो किसी से कुछ। लेकिन ये कि ठीक है दुनिया में काम चलता है। हुजूर का शक्की शान तो ये थी कि अगर आप सवारी पर होते थे और आपकी छड़ी गिर गई तो सवारी को बिठा के उससे उतरकर छड़ी खुद उठाते थे। आप किसी अपने साथी से ये नहीं कहते थे कि मेरी छड़ी पकड़ा दो मुझे। आपकी तो खैरत का आलम जो है वो बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद। मैं माज़रत के साथ अर्ज करूंगा अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पुकार सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकार सकते। और वाकया यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पुकारा भी नहीं जाता, पुकारते लोग हैं ज्यादा हजरत अली को, या अली मदद। शिर्क। देखिए सबसे बात नुक्ते की बता दूं आपको, फरिश्ते को तो हम मानते हैं ना। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह है या नहीं है, सुनती है नहीं है, हाजिर है कि नहीं है, नादिर है कि नहीं है, 100 इख्तिलाफ हो जाएंगे। इख्तिलाफात की तो गुंजाइश है ना। फरिश्ता है या नहीं है, वो तो फरिश्ता तो है, आपके दोनों कंधों पे बैठा हुआ है। किरामन कातिबीन है कि नहीं है,
युरसिल अलैकुम हफ़ज़ा, आपके जो बॉडी गार्ड अल्लाह फरिश्ता नहीं भेजता, लेकिन आप फरिश्ते से भी नहीं कह सकते कि मेरा ये काम करो। फरिश्ते के वजूद पे तो कोई शक नहीं है। या जिब्राइल मेरा ये काम करो, कतन नहीं, गलत, शिर्क। ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा पुकारना किसी। तो आपने 4 मौलाना मुफ्ती जो तबलीगी जमात से जुड़े थे उनके आपने स्पीच सुने, तकरीर सुने, बयान सुने। अब हम अहले सुन्नत वाले जो जमात के उलमा है उनके स्पीच सुनते हैं कि वो इस बारे में किसी से गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है, वो क्या कहते हैं। अब इस पर हम रिएक्ट करते हैं और देखते हैं इनका क्या कहना है। हजरत इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का पाँव सुन्न हो गया। इमाम बुखारी ने इस हदीस को रिवायत किया अदबुल मुफरद के अंदर। तो किसी ने कहा उस्कुर अहब्बन नास इलैक, जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसका नारा लगा। तो हजरत जो है वो इब्न उमर ने कहा फ़काला या मुहम्मदा, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनका पाँव फौरन ठीक कर दिया। तो ये उम्मत का मामूल है, अगर इसको हम शिरक का इल्जाम लगा देंगे तो फिर उम्मत में से कोई नहीं बचेगा। शिरक क्या है? मैं तारीफ कर रहा हूं। शिरक यह है कि रब की उलूहियत में रब के साथ किसी को शरीक ठहराना। तौहीद यह है कि उसकी उलूहियत में किसी को शरीक ना ठहराना। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं, कोई किस तरह की कोई मखलूक हो, सिर्फ अल्लाह ही माबूद है, वही मस्जूद है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं। इसके सिवा बहुत सी सिफतें ऐसी हैं जो मेरे रब ने अपने बंदों को अता फरमाई है। खालिक़े कायनात में वो पाई जाती है, हकीकतन पाई जाती है, उसके बंदों में पाई जाती है तो वो मजाजन पाई जाती है। इसके लिहाज से ये जो सिफतें हैं, मुश्किल कुशा होना, मददगार होना, ये मेयार उलूहियत नहीं है। हकीकत में जिसकी भी मदद करता रब करता है, लेकिन रब्बे जुल जलाल अपने बंदों को अपनी कुदरत का मजहर बना देता है। अगर कोई कहता है कि मेयार उलूहियत ये है कि मददगार होना, तो मैं कहता हूं बदर में फरिश्ते भी मदद करने आए थे। मददगार होना आयाते कुरान से साबित है। अब ये तौहीद नहीं कि किसी दौर में तो तौहीद हो और किसी दौर में वो शिर्क बन जाए। जो तौहीद है हमेशा तौहीद है, जो शिर्क है वो शिर्क है। बदर के मैदान में जब फरिश्ते मदद कर रहे थे तो उस वक्त भी तौहीद तौहीद ही थी, ये शिर्क नहीं था। फिर मानना पड़ेगा अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की इज़्न से अगर मददगार है तो ये कुरान का फैसला है, लोगों का गढ़ा हुआ दीन नहीं है। खालिक़े हिदायत कौन है? हिदायत का पैदा करने वाला बेशक अल्लाह ताला। नबी के लिए फरमा दिया कि ये सीधे रास्ते की हिदायत देते हैं। महबूब पर्ची मैं काटता जाता हूँ, बांटते तुम जाओ। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। तो जो ये कह रहे हैं कि नहीं दे सकते, तो वो जो कह रहे हैं अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती, जुबैर तुम जन्नती, साद तुम जन्नती, सईद तुम जन्नती, अबू उबैदा तुम जन्नती, अब्दुर्रहमान तुम जन्नती। क्या कहने लगा रदी अल्लाहु अन्हुम। दे रहे हैं या नहीं? वाह वाह। बेटी से फरमा रहे हैं सारे जहानों की और जन्नत की औरतों की सरदार, शहजादों से फरमा रहे हैं जन्नत के नौजवानों के सरदार। कि मदद मंगवाया रब ने 2 से, और ये दोनों खुदा नहीं है। रब ने कहा इस्ताइनू, इस्तिआनत चाहो, मदद मांगो, बिस्सब्र वस्सलात। न सब्र खुदा है न नमाज खुदा। अब खुदा ही गैर खुदा से मदद मंगवाए तो जमात को खराब क्यों लग रहा है? अल्लाह ही गैरुल्लाह से मदद मांगने को हुक्म दे रहा है, इस्ताइनू आदेश है। तो कोई तो वजह होगी, सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो, कोई तो वजह होगी। हाँ है, दोनों अल्लाह को पसंद है, दोनों अल्लाह को महबूब है, पसंद है। तो इसका मतलब यह कि कुरान हुक्म दे रहा है अल्लाह की पसंद से मदद मांगो। तो खाली सब्र पसंद है, नमाज पसंद है, नबीयीन पसंद नहीं, सिद्दीकीन पसंद नहीं, शोहदा पसंद नहीं, अरे बगदाद का गौस भी पसंद है, अजमेर का ख्वाजा भी पसंद है।
تو آپ لوگوں نے ایک طرف تبلیغی جماعت والے کو علماء یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا غلط ہے، نہیں مانگنا چاہیے، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور دوسری طرف آپ نے اہل سنت کے جماعت کے جو علماء ہیں ان کے اسپیچ سنے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور سے مدد، نبی سے، پیر سے یا مدد مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث سے وہ ثابت بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں ضرور بتائیے گا، لیکن میں اپنا بتا دوں کہ دیکھیے کسی اور سے مدد مانگنا غلط ہے۔ ہم اب اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں جن سے اللہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم ان کے صدقے طفیل مانگ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ یہ کہنا کہ یا پیر بابا میری خواہش پوری کر دے یا نبی میری مدد کر دے تو یہ غلط ہے۔ ہم ان کے صدقے طفیل مانگ سکتے ہیں کیونکہ حشر میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے طفیل ہی ہماری بخشش کریں گے اور ہم پر رحم کریں گے۔ تو اسی لیے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔